नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और पिछले हफ्ते जिस तरीके से बाजार के अंदर तेजी आती हुई दिखाई दी थी वो फिलहाल थमती दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि आज ऊपरी स्तरों पर जागने के बाद माफ़ कीजिएगा, एक बार लगा कि बाजार में जो है जिस तरह की वोल्टिलिटी देखने को मिल रही है, पता नहीं बाजार सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। लेकिन आपको बता दें कि आज भी बाजार सस्टेन उसको करता हुआ, लेकिन ऊपरी स्तरों से ज़रूर थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन हरे निशान में है। करीब 5 अंकों की बढ़त इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है, 20,974। लेकिन आज भी एक बार फिर से हमने देखा कि 21,000 का लेवल टूटता हुआ दिखाई दिया। 21,026 ये आज का इंट्राडे हाई रहा। वहाँ से हमने देखा 19,923 तक जाता हुआ, लेकिन अब निचले स्तरों से करीब 40-50 अंकों की रिकवरी है। 20,974 का स्तर देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन अगर हम रेशियो की बात करें तो यहाँ पर 27 शेयर ऐसे हैं निफ्टी में जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 23 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। सेक्टर की बात करें कि कौन से सेक्टर चमक रहे हैं और कौन से सेक्टर पिट रहे हैं, तो आज हम देख रहे हैं दबाव जो बना हुआ है वो फार्मा के अंदर देखने को मिल रहा है। कई सारी कंपनियों के ऊपर यूएसएफडीए को लेकर कुछ एक आशंकाएं, चिंताएं जताई गई हैं, जिसके चलते जो है दबाव फार्मा के अंदर बन रहा है। लेकिन रिकवरी आई है 2 दिन की पिटाई के बाद चीनी शेयरों में। क्या खबर है वो आपको डिटेल में हम बताएंगे। और चमक रहे हैं बैंकिंग शेयर। बैंकिंग शेयरों में आज खासतौर से पीएसयू बैंकिंग में अच्छी खासी खरीदारी है। क्या वहाँ खरीदारी करनी चाहिए? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जो है अगले 1 घंटे में हम तलाशेंगे। खबरों वाले शेयर भी होंगे। वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट इस हफ्ते खुल रहे हैं। 3 आईपीओ खुल रहे हैं मेन बोर्ड के, और वहाँ पर क्या आपको करना चाहिए। हमारे साथ एक की मैनेजमेंट भी होगी और कितने पैसे बनेंगे, लिस्टिंग गेन पे के लिए करना चाहिए या फिर लंबी अवधि के लिए, ये भी डिटेल में चर्चा होगी 1:45 पर। तो बने रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ। और आखिर में होगा चुन चुन के सेगमेंट। लेकिन सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि सिंह जी। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो बाजार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। 21,000 के इर्द गिर्द इस समय जो है निफ्टी जो है पिछले 2-4 कारोबारी सत्र में, 2-3 कारोबारी सत्र में कामकाज करता हुआ अभी यहाँ से कैसे देख रहे हैं सर बाजार? क्या थोड़े कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा अगली रैली के लिए जो 22,000 तक की होगी, या आपकी क्या सलाह रहेगी? जी बिल्कुल, अगर थोड़ा कंसोलिडेशन नहीं होगा तो फिर अगली रैली नहीं स्टार्ट हो पाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी 20,970 निफ्टी हम देख रहे हैं वो एक बार थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है। और अगर करेक्शन लेवल देखें तो बहुत बड़ा नहीं है, 20,850 के आसपास तक का एक करेक्शन अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी आता तो भी अभी 21,000 के ऊपर आप दोबारा जब भी 21,050 या 21,080 के ऊपर मार्केट निकलता है तो अब आप 21,500 पे ये रैली रुकते हुए देखेंगे। तो फिलहाल जो करेक्शन है इसमें थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा पेशेंस दिखाइए और अच्छे स्टॉक्स बाय करिए जिनकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अच्छे शेयरों में खरीदारी करें, थोड़ा धैर्य रखें, और एक तरफा रैली के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन बनता है, वही देखने को मिल रहा है। तो आप निश्चिंत रहें। और 21,050 का स्तर जैसे कि बता रहे हैं, 21,500 का स्तर अगर टूटता है तो फिर उसके बाद से आपको सीधा जो स्तर देखने को मिलेगा वो कौन सा लेवल बताया सर? 21,500 जी 21,500 और 21,800, और जो 22,000 का आपका टारगेट है वो जरूर अगले साल तक अचीव होता हुआ आएगा। चलिए, तो ये बस जो है बाजार में चुनिंदा शेयरों में खरीदारी करें, इसी रणनीति के साथ कामकाज करें। और आज के तमाम दर्शक जो है हमारे साथ कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही अब जुड़ जाते हैं। बहुत सारी टिप्पणियां, बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, तो एक एक करके उन सवालों के जवाब लेते हैं। इमरान खान साहब का पहला प्रश्न है और कह रहे हैं कि सर मैंने जो है प्लीज़ मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है सर, बिल्कुल दे रहे हैं। इंडियन बैंक के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 1614 और 25 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं, और करें 6 महीने के इंतज़ार के बाद जो है मैंने ये शेयर ख़रीदे हैं। अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो इंडियन बैंक पे ज़रा एक बार नज़र डालते हैं। पीएसयू बैंकों में हालांकि आज जो है देख रहे हैं कि हम अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। अभी क्या करना चाहिए सर इंडियन बैंक के अंदर? अभी जो है अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, 432 के आसपास चल रहा है। इन्होंने कब लिया? इन्होंने किस भाव में? 25 इन्होंने लिखा हुआ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा इन्होंने किस आधार पर ये लिखा है। वैसे ओवरऑल इंडियन बैंक पे आपकी राय? बाकी इमरान खान जी देख रहे होंगे तो अभी करेक्ट कर देंगे, क्या कहना चाह रहे हैं वो? देखिए, मैं इंडियन बैंक की अगर बात करूं, देखिए इसमें 432 चल रहा है, वीकली चार्ट पर भी टॉप आउट है, डेली चार्ट पे भी बढ़िया पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ठीक है 432 से ये 500 रुपए हो जाएगा तो फिर चाल में कितना फर्क आया, 80-90 रुपए और चल जाएगा। लेकिन जब मैं इसी की तरफ अगर देखता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, पीएसबी, साउथ इंडियन यूनियन, तो इनमें दम जो है वो 40 से 50% चलने का है। तो अगर आप ट्रेंड बदल लें तो आप ज्यादा
तेजी से आप जो है वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। तो वैसे तो इंडियन बैंक अच्छा है और 500 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। ठीक। चलिए, इस बीच अगले दर्शक अमूल मेहता जी का प्रश्न है, और अमूल मेहता जी कह रहे हैं कि सर, एस्ट्रल क्या मौजूदा भाव पे खरीद सकते हैं एक साल के नज़रिए के लिहाज से? एस्ट्रल में खरीदारी करना चाह रहे हैं। आज आधे % के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है शेयर के अंदर। पिछले अगर हम 6 महीने की बात करें, थोड़ी सुस्ती देखने को मिली है। 1-1.5% का नेगेटिव रिटर्न ही यहाँ पर देखने को मिला है। पूरे साल में करीब 25-26%। अभी एक साल के लिए खरीदना चाह रहे हैं सर एस्ट्रल के अंदर। और रियल एस्टेट सेक्टर में जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, क्या इस तरह के सेगमेंट की भी डिमांड बढ़ेगी क्या? देखिए, फिलहाल तो अगर मैं हाफ अर्ली चार्ट देखता यानी इंट्राडे चार्ट देखता हूं तो मुझे थोड़ा पुल बैक तो जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। और चार्ट में ऐसा कुछ दम नहीं दिखाई दे रहा। 1800 रुपये आ जाएगा तब सोचेंगे, तब तक क्यों जबरदस्ती अपना सर खपाना, छोड़ दीजिए, बाहर रहिए। बाहर रहिए सर, अभी तक नहीं लिए तो अब रहने दीजिए, ये आपके लिए फिलहाल सलाह है। वैभव मठपाल जी का सवाल ले लेते हैं, और आईटी के ऊपर इनका सवाल है। और इन्होंने इन्फोसिस के शेयर ले रखे हैं। 133 शेयर इन्होंने इन्फोसिस के लिए हुए हैं 1483 रुपये के भाव पर। और अब ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। 5-6 रुपये इनको अभी मिल रहे हैं। आज लगभग फ्लैट ट्रेड करता हुआ 1-1.5 रुपये नीचे कामकाज करता हुआ। अभी क्या करना चाहिए सर? पिछले कुछ दिनों में तो थोड़ा बहुत रिकवरी आई है, जिस तरह से लगातार दबाव देखने को मिल रहा था। 7-8% के आसपास का मूव जो है पिछले 1 महीने में यहाँ पर देखने को मिला है। आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए विपुल जी, मैं अगर यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि अभी तो जो है वो तेजी का ट्रेंड यहाँ पर मार्केट में तो बना ही है, बना है। और अगर इस स्टॉक को यहाँ पर देखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाए तो फिर और तेजी की तरफ बढ़े। तब तक के लिए अभी थोड़ा सा फंड को डाइवर्ट सी रखें, बहुत ज्यादा अग्रेसिव तरीके से ना जाएं। मुझे लगता है थोड़ा वेट 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 वॉच की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। वेट एंड वॉच की आप रणनीति अपनाइए, आपके लिए सही रहेगा। इस बीच अरविंद कुशवाहा जी कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, हेलो रवि सर। हेलो अरविंद जी, कैसे हैं आप? और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। और कह रहे हैं, रवि जी की जय हो, आपका पीएसबी लिया है, अच्छा प्रॉफिट है, क्या करें? अच्छा, तो राजीव तेज जी का सर पीएसबी के ऊपर कह रहे हैं कि रवि जी की जय हो, पीएसबी में प्रॉफिट हो रहा है, इन्होंने लिया था। और कह रहे हैं कि आप क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी बने रहें? आपकी राय जानना चाह रहे हैं सर। अरे भैया, मल्टी बैगर रिटर्न पाना है तो मल्टी बैगर के लिए स्टॉक अच्छा दिलाया है आपने। मुझे उम्मीद है आपके पिछले प्रोग्राम में 40-42 रुपए पे हमने बाय का रिकमेंडेशन दिया था विपुल जी। जी जी। और आज भी देखे तो करीब 2.5% की तेजी दिखा रहा है। और पिछले 2 सेशन में 3 सेशन में ये अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम दिखा चुका है। इनफैक्ट अब करंट रेट देखते हैं तो 44 रुपए पहुंच चुका है, तो अच्छा रिटर्न मिल रहा है। सर मल्टी बैगर होने दीजिए, 60 रुपए जाएंगे, 55-60 आएगा तो विपुल जी को भी थोड़ी पार्टी वार्टी कराइएगा। तब तक अभी होल्ड रखिए। अभी होल्ड कीजिए सर। इस बीच जो है मोहित यादव जी कह रहे हैं, आई लव मनी 9 शो, आपका शो बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शौभिक दत्ता जी कह रहे हैं, सर आई लव मनी 9। कोल इंडिया के ऊपर इनका प्रश्न है। कोल इंडिया इन्होंने 286 रुपये पे लिए हुए हैं। अभी क्या करें, होल्ड करूं या फिर निकल जाऊं? कोल इंडिया को लेकर के इनका प्रश्न है। तो अभी कोल इंडिया पे अगर हम भाव देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 353 रुपये के आसपास का है। आधे % के आसपास की यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। थोड़ी सुस्ती रही है 1 महीने के अंदर, जो है थोड़ा 1% के आसपास चला है, लेकिन पिछले 6 महीनों में शानदार रिटर्न दिए हैं सर। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोयले की आपूर्ति को लेकर के सवाल उठ रहे थे, और फिर से कोयले की तरफ जो है सरकार की रणनीति अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, रिन्यूएबल एनर्जी से कोल की तरफ बढ़ती हुई। तो यहाँ डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अभी 6 महीने में 54% के आसपास का शेयर ये चल चुका है। 353 का भाव है, और इनकी खरीद जो है वो 286 की है। अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? अरे भैया, प्रॉफिट ही क्यों बुक करना जब आपको दोबारा फिर से कोल इंडिया खरीदना पड़ जाए। और रही बात मल्टी फोल्ड की, तो देखिए ये अभी जहां पर चल रहा है 350 और 52 रुपए, हम 450 पे जब बात करेंगे तब फिर कुछ सोचेंगे। तब तक अभी इसको चलने दीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। और आप लोग पेशेंस बनाकर इस स्टॉक में इस समय बने रहिए, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और नेक्स्ट ईयर की पार्टी आपको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी या फिर ये कहें कि मिड ऑफ जनवरी तक आपको उसके इंडिकेशन मिल जाएंगे। तो अभी कोई पैनिक नहीं है। जब तक पैनिक नहीं है तब तक बने रहिए। 450 जो लोग सुन रहे हैं नया खरीदना चाहते हैं वो भी खरीद सकते हैं। और अगर पार्टी के लिए पैसे निकालने हैं, फंक्शन करना है, तो बिल्कुल
कोल इंडिया को थोड़ा सा बेच लीजिए, वापस थोड़ा सा 5-7% का करेक्शन आएगा, फिर ले लीजिएगा, स्टॉक छोड़िएगा नहीं, पकड़ के ही रखना। पकड़ के रखिए, ये आपके लिए सलाह है। राजीव सिंह खुराना साहब का प्रश्न आया है। खुराना साहब कह रहे हैं कि सर 2 साल पहले टाटा स्टील उन्होंने 133 में लिया है, आपका क्या कहना है? मुझे लगता है शायद ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन लिखा है आपका क्या खाना है, अगर बेचने की राय हो तो कौन से स्टॉक में निवेश करूं? 2 साल में सर बाज़ार कहां से कहां पहुंच गया। आप टाटा स्टील आप लेकर के आपने रखा हुआ है, और वो भी 133 पे, अभी 129-30 पर ही चल रहा है। सर काफ़ी लंबा धैर्य इन्होंने रखा टाटा स्टील में, और 2 साल से बने हुए हैं। अब क्या कहना चाहेंगे आप इनको कि अब इतने समय होल्ड करने के बाद भी अगर भाव नहीं मिल रहा है, और जब बाज़ार कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो ऐसे तमाम निवेशकों को जो दिग्गज कंपनियों में निवेश करते हैं फिर भी अगर शेयर परफॉर्म नहीं करता है, तो क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए विपुल जी, वैसे टाटा स्टील की अगर बात करूं तो आपको याद हो तो मैंने ये स्टॉक 2 साल पहले से लोगों को कह रखा था कि देखो, हर टाटा का प्रोडक्ट चलता नहीं है, और जो चल रहा है वही आपका फ्रेंड है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और इसके ट्रेंड की बात करें तो ये 140-30 पे थक जाएगा, इसका पड़ोसी जेएसडब्ल्यू स्टील देख लीजिए, दौड़ गया। और बाकी स्टॉक्स दौड़ रहे हैं। सेल इस समय बढ़िया 100 रुपए पे मिल रहा है, नेशनल एल्युमिनियम 100 रुपए पे मिल रहा है। क्यों टाटा की सवारी करनी है? आपके साथ जो आपको रिटर्न दे सकता है उसको देखिए। और आप अगर मनी 9 को फॉलो करते हैं तो फिर पूरा फॉलो करिए। बीच में ये जो बिजनेस चैनल की तरफ भाग जाते हैं, जो अपने स्टॉक उठा के आपको चिपका देते हैं ना, उन सब के चक्कर में मत पड़िए। मनी 9 की जो राय मिलती है ना, उसको फॉलो करके देखिए। और नहीं देख सकते हैं तो चैट पे देखिए, हमारे बहुत से मित्र लोग जो है इतने प्यार भरे संदेश देते हैं, जिससे कि हमें बड़ी खुशी मिलती है। और मुझे लगता है विपुल जी बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल। फिलहाल अभी की बात करें तो 150-50 के आसपास तक आ सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। तो स्विच कर जाइए, नेशनल एल्युमिनियम या फिर सेल। नाल्को या सेल, ये यहाँ पर आप स्विच कर सकते हैं सर, अगर आप स्विच करना चाहें तो, क्योंकि लंबा इंतजार कर लिया आपने। इस बीच आर ए छंगा साहब का प्रश्न ले लेते हैं जियो फाइनेंशियल के ऊपर। कह रहे हैं जियो फाइनेंशियल के 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 212 रुपये पे, और कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो छंगा साहब ने 212 पे ख़रीदा है जियो फाइनेंशियल, और 245 पे भाव चल रहा है, तो अच्छे प्रॉफिट में है यहाँ पर। अब नज़रिया इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। तो अगर हम ये मान के चलें कि बहुत लंबा नज़रिया नहीं है, तो क्या रणनीति होगी, और लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी सर? काफ़ी सवाल आते हैं जियो फाइनेंशियल पे। एक तो वो जिन्होंने ऊपरी स्तरों पर लिए हुए हैं, दूसरे वो हैं जिनको रिलायंस के शेयर में जिन्होंने निवेश किया था उनके पास भी पड़े हुए हैं। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो सर, अभी जियो फाइनेंशियल जो है वो अपने खुद के सेल्फ इंडिपेंडेंट फंडामेंटल पर ही यहाँ पर स्टॉक चल रहा है, यानी कि रिलायंस की जो पकड़ है उसके ऊपर। बाकी बिजनेस एक्टिविटीज अभी आपको कमी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है स्टॉक पकड़ा हुआ है, प्रॉफिट बुक करने की जल्दी ना करें। 285 290 तक ये जा सकता है, तो उन लेवल्स पर जब आएगा तो एक बार चर्चा करेंगे। और जनरली मैंने आप लोगों को यही रिकमेंड किया कि जितना 200 के पास, यानी 210 220 225 के पास मिलता है, आप इसको लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस बीच जो है स्वप्ना रेड्डी जी कह रही हैं, सर आपके कहने पर सेलो सोल्ड कर दिया था 824, और 3000 का इसमें इनको प्रॉफिट हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि अब ये जो है 789 पे आ गया है, क्या फिर से खरीद लें? सेलो वर्ड पे इन्होंने प्रॉफिट अपना बुक किया था सर, अभी हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, और उसमें जो है इनको 3000 रुपये का मुनाफा हुआ है। कह रही है कि फिर से ये अब 789 पे आ गया है, तो क्या दोबारा एंट्री की जा सकती है सेलो वर्ड के अंदर? चार्ट्स तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन फंडामेंटली अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें सेलो पे तो। देखिए अभी तो इसमें थोड़ा करेक्शन जारी हुआ है, मुझे लगता है थोड़ा सा समय दीजिए। करेक्शन जो आप अभी देख रही हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 15% के बीच तक का जाएगा। तो अगर 5% करेक्ट हो जाए तो इसका मतलब है 15% जरूर जाएगा। और अभी के हालात में थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखिए, जल्दबाजी मत करिए। आपको आपका स्टॉक वापस पकड़ाएंगे और सही जगह पे आपको रिटर्न दिलवाएंगे। चलिए, अब इस बीच प्रशांत जी से बातचीत कर लेते हैं, और हमारे साथ अगले दर्शक हैं। प्रशांत जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार प्रशांत जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं कानपुर नगर से बोल रहा हूँ, प्रशांत। कानपुर से बोल रहे हैं? जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कैसी सर्दी पड़ रही है कानपुर के अंदर? सर सर्दी का तो आलम पूछिए नहीं, कुछ कुछ की तरह ही है, खट्टी मीठी सी। खट्टी मीठी सी हो रही है। अरे ब्रेड मक्खन कैसे मिल रहे हैं आजकल? सुबह खाते हैं आप लोग? हाँ सर बिल्कुल, मोती झील के पास जाके कभी कभी इसका आनंद भी ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कानपुर की बड़े
वो खाली कानपुर के अंदर ही हमने देखा कि सुबह सुबह लोग पार्क में जाते हुए एक ग्लास मट्ठा और ब्रेड मक्खन खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बताइए सर, क्या प्रश्न है सेहत आपका? के प्रति सर कॉन्शियस रहते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, और बोलने में भी काफ़ी माहिर सर होते हैं सवाल कानपुर ये के है, लोग जी। मैंने जी IFL का शेयर लिए हुए थे 6 रुपए 55 पैसे पे, जो कि मेरे पास 1200 शेयर है। जी और जी। IFL लगातार ये चौथे हफ्ते में उसका लोअर सर्किट लग रही है और 3 रुपए 20 पैसे पे कुछ उसका शेयर आ गया, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? IFL के शेयर किसके कहने पे लिए थे? खुद रिसर्च की थी कि आपने क्या क्या वजह क्या थी, क्यों लिया था आपने? वजह ये थी सर, कुछ रिसर्च में मैंने देख रहा था उसका फंडामेंटली, कुछ 1-2 ऑर्डर उसे मिले थे, तो मैंने उस पे परचेज किया था। हालांकि ये साल भर से लॉस कोशिश नहीं था, फिर भी देखिए, मैंने कहा अब शायद बेनिफिट जाएगा। हम लोग तमाम जो एक्सपर्ट आते हैं, रवि जैसे लोग, और तमाम रवि जी अक्सर ये बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जब आप कुछ खरीद रहे हो, कुछ पैसे लगा रहे हो, तो इस वजह से मत लीजिए कि सस्ता है, इस वजह से लीजिए कि अच्छा है। तो ना कई बार जो है, अब तो अब ये थोड़े से आप बिल्कुल आधी रकम रह गई, आपने 1200 शेयर ले रखे थे और अब वो 3-3.25 रुपये रह गए, आज भी 0.5% के आसपास टूटा हुआ है शेयर। पूछते हैं यहाँ पे क्या 5 दिन के अंदर 18-19% का नुकसान हुआ है आपको, 6 महीने में 51% ये शेयर टूटा है, और फिर 1 साल में 76% टूटने के बावजूद आप इसमें बने हुए हैं। सर, अब इनकी खरीद से तो आधा रह गया है, कुछ संभावनाएं हैं कि क्या क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप IFL पे, IFL इंटरप्राइजेज? सर कमेंट क्या करूं, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है प्रमोटर ही बन जाएंगे सर कुछ दिन में। हम आप ही से पूछ रहे होंगे सर आपका IFL शेयर खरीदूं क्या, क्योंकि जो अभी हालात बन रहे हैं उसमें बार बार आप लोगों को सर समझाते हैं कबाड़ कचड़ा कूड़ा, और ये सब ये मैं जान रहा हूँ, ये कहाँ से इन्होंने शेयर लिया है, इन्होंने खुद की R&D करी है। उसके बाद 2-3 YouTube चैनल हैं मैं जानता हूँ जिन्होंने बड़ा IFL का माल टिकाया पब्लिक को कि यार ये मल्टी बैगर साबित हो जाएगा, स्ट्रैटेजी दे देंगे, ये दे देंगे। भैया हाथ जोड़ लो ऐसे स्टॉक को, आप प्रमोटर बन जाओगे, प्रमोटर भाग जाएगा, तो फिलहाल अब आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। आपको ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी यही कहूंगा, इस सौदे को काट दीजिए, लॉस बुक कर दीजिए। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि आपका दिमाग हर समय इसी पोर्टफोलियो को देखेगा और यही प्रैक्टिकल होता है, आप किसी के साथ देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि प्लीज ऐसे स्टॉक्स को बाय मत करिए। R&D अगर आपने खुद की करी है और लॉस हुआ तो उसका एक स्टॉप लॉस जरूर बनाइए, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस बनाएंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। फिलहाल स्टॉक में कोई फंडामेंटल मुझे नहीं दिखाई देते, मुझे जम भी नहीं रहा, एग्जिट कर लीजिए। एग्जिट कर लीजिए सर, ये आपके लिए सलाह है। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ वासुदेव जी हैं, कह रहे हैं कि सर मैंने 69 मून्स के 450 पर 500 शेयर, सर 69 मून्स नहीं है, कंपनी का नाम 63 मून्स है मेरे ख्याल से, 63 मूव्स टेक्नोलॉजी को आप, चलिए ठीक है, 5% का आज लोअर सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है, 625 का भाव देखने को मिल रहा है, और आपने लिया हुआ है 450 रुपये के भाव पर। तो अभी आपको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। 1 साल का टारगेट जो है, या 6 महीने का टारगेट जो है, ये जानना चाह रहे हैं सर। अभी क्या करना चाहिए? 500 शेयर ले रखे हैं 450 के भाव पे, आज 5% के लोअर सर्किट के बावजूद यहाँ पर 625 का भाव है, तो प्रॉफिट में है। लेकिन जिस तरीके से शेयर चला है, 1 महीने के अंदर डबल हो गया है सर शेयर, अब नीचे आ रहा है, अभी तो आज निकल नहीं सकते हैं, लोअर सर्किट लगा हुआ है, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? देखिए जो लो वॉल्यूम शेयर होते हैं उनमें ऐसा ही हाल होता है, और आपने बिल्कुल सही कहा, 1 महीने में 109%, 3 महीने में 95%, 1 साल में 300%, 3 साल में 650%। अरे सर कितना चलाओगे स्टॉक को और कहाँ पे एंट्री करोगे? मुझे लगता है सर जैसे ही वो खुलता है, सर्किट खुलता है, आपने आप बिड मार के रखिए और एक बार को इस स्टॉक से निकल जाइए। काफी हद तक मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा है। जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी और नंबर्स की बात है, गेम तो चल रहा है गुरु, तो इसलिए एक बार को यहाँ पर आप एग्जिट होने की तैयारी करिए। जहाँ मौका मिले निकल जाइए सर, ये आपके लिए सलाह है। अभी तो फिलहाल आप निकल नहीं सकते हैं, चूँकि लोअर सर्किट लगा हुआ है, प्रॉफिट आपको हो ही रहा है, कर ले जाइए पैसे, किसी और ऐसे अच्छे शेयर में ढूंढिए, और जहाँ पर चुन चुन के सेगमेंट आखिर में हम बताएंगे, देखिए वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको दिखाई दे रही है तो। सुनील मंडल जी से बातचीत, प्रश्न ले लेते हैं। और सुनील मंडल जी के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं पेटीएम के, 718 रुपये की इनकी खरीद है। अब ये जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए सर। पेटीएम के अंदर तो जिस तरीके का सेल ऑफ देखने को मिला, हालांकि रिकवरी आ गई थी बाद में थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी जिस तरीके की गिरावट देखने को मिली, एक दिन के अंदर काफ़ी लोगों के पसीने छूट गए, 19-20% की गिरावट देख करके। अभी क्या करना चाहिए सर पेटीएम के अंदर, क्योंकि अभी ये इनकी खरीद 700 समथिंग की है और नुकसान में आ गए हैं, ये 652 का भाव देखने को मिल रहा है पेटीएम में, और 718 पे इन्होंने लिए हुए हैं। नज़रिया इन्होंने लिखा नहीं है कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी?
सर यूरोफोरिया से बचिए। ये होता क्या है, जैसे ही ये स्टॉक 700 800 के ऊपर निकला, पहली बात मैं आपको बार बार फंडामेंटल मैंने आपसे डिस्कस किया है, जो लॉस में है उस कंपनी को प्रॉफिट में लाने में बड़ी मुश्किल लगती है। और हमारे विजय शेखर साहब की ये जो कंपनी है वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि उनको करना क्या क्या है, और बार बार आरबीआई उनके ऊपर डंडे डालती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस चक्कर में ना फंसे। फिर आपसे कहूंगा, मनी नाइन को फॉलो करें सर, इसके प्रोग्राम को फॉलो करें। आज तक किसी ने पेटीएम को बाय की रिकमेंडेशन नहीं दी है मनी नाइन के प्रोग्राम पे, ये मैं कह सकता हूं। और आप लोग ऐसे ही स्टॉक को बाय कर लेते हैं। अब जब वापस टूटने पे आया, और सबसे बड़ी बात है, पिछले 3 हफ्ते के मैं सारे सोशल मीडिया पे जाता हूं, सब ऐसे कह रहे थे वापस से 2000 1500 रुपए आ जाएगा, और आप जैसे लोगों को माल टिका दिया, आप 650 रुपए आ गया, ना आपके अंदर जाएगा ना आपसे बाहर आएगा। तो रियलिटी को समझो भाई, स्टॉक मार्केट की रियलिटी टोटली डिफरेंट है। और इस समय आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं, यही ऑप्शन है, इससे पीछा छुड़ा लीजिए। पाप है जितना आपको पेटीएम से कैशबैक नहीं मिलता, वो आप इंटरेस्ट सहित यहाँ पे 100 गुना दे रहे होते हैं। तो अगर आपके पास ऐप भी है तो आप फिर इंटरेस्ट आप पे ही कर रहे हैं। मुझे लगता है एग्जिट कर लीजिए, कोई फंडामेंटल नहीं है, वापस 550 रुपए के आसपास आएगा। और दोबारा मत देखिए, अरे बैंक लीजिए सर, 10 बैंक हमने डिस्कस किए, उन पे लीजिए जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है। फिलहाल फंडामेंटल बहुत पुअर है, टेक्निकली बहुत पुअर है। 550 550 तक जा सकता है, 550 में देखा जाएगा क्या करना है। मुनेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, दद्दा राम राम, रवि जी ने कहा था जब आईएफएल सिक्योरिटीज 122 के ऊपर जाए तो बताएं, प्रभु पूछ के बता लो, ले लें या अभी रुकना है। तो मुनेंद्र सिंह जी जो है जानना चाह रहे हैं आईएफएल सिक्योरिटीज़ के बारे में कि क्या यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। करें, रवि जी ने कहा था 122 के ऊपर जाए तो सवाल कीजिएगा। अब 123 पे चल रहा है, हालांकि आज आधे % की गिरावट है। लेकिन सर, जितनी ब्रोकरेज कंपनियां, उस पर आपका एक व्यू जानना चाहेंगे। हमने देखा हाल फिलहाल में एंजल वन के जो नंबर्स आए थे, रिकॉर्ड जो है नवंबर के अंदर उन्होंने ग्राहक जोड़े हैं, और जिस तरीके से बाजार चल रहा है, नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, ब्रोकिंग कंपनियों का भविष्य आपको क्या दिखाई दे रहा है। और आईएफएल सिक्योरिटीज़ खासतौर से इस पर सवाल होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ है वो ये हुआ था कि कंपनी के ऊपर जो 2 साल का बैन लगा हुआ था वो हट गया है। तो सेट के ने ऑर्डर पलट दिया है। तो अभी क्या करना चाहिए आईएफएल सिक्योरिटीज़ में? देखिए, वैसे ब्रोकिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें तो देखिए विपुल जी, जिस हिसाब से मार्केट की मैं तुलना कर रहा हूं, यानी कि अगर आप सेंसेक्स देखता हूं तो मुझे अगले 1 साल में 1 लाख रुपए होने वाला है। ये आप चाहे उसको सेंसेशन समझ लीजिए, चाहे आप इसको ये कह दीजिए कि एक अग्रेसिव टारगेट दे रहा हूं, लेकिन 1 लाख का सेंसेक्स बहुत आसानी से इस साल होता हुआ नजर आएगा। इस साल का मतलब है, मैं दिसंबर 24 की बात कर रहा हूं। तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत जबरदस्त होगी, और प्रोडक्ट ब्रोकिंग इंडस्ट्री बहुत लेकर आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट की इनकम यहां पर ज्यादा है। आईएफएल सिक्योरिटी तो ओवरऑल ये एक सेगमेंट जो है वो अब अच्छा खासा ग्रो करता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ आईएफएल सिक्योरिटीज की बात करने, देखिए मैंने पहले ही बोला, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सर 122 के ऊपर निकला, बिल्कुल बाय करिए, बिड लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 10% टारगेट लीजिए, एग्जिट हो जाइए। अब स्टॉप लॉस आ जाते हैं। स्टॉप लॉस आपका यहां पर क्या बन रहा है? स्टॉप लॉस बन रहा है 112 रुपए से 110 रुपए का। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर सर थोड़ा लॉस भी बुक हो, लेकिन बुक हो जाए, वापस नीचे मिल जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको 10% का टारगेट जरूर दे जाएगा। तो यहां पर एक बार को बिल्कुल बाय कॉल लीजिए। जब चार्ट निकला है तो हमें चार्ट यानी इस मैकेनिकल सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वही हमें ज्यादा प्रॉफिट दिलाता है। ठीक। गुरमीत सिंह जी से का ही प्रश्न आया है, अभी आपका सवाल डिस्कस करते हैं, लेकिन असीम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत पहले कर लेते हैं। असीम जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार असीम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ से सर। छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं। चलिए चलिए, आपके यहाँ भी अब सरकार की घोषणा हो गई है और वहाँ पर अब नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो पॉलिटिकली तो काफ़ी हलचल होगी इस समय छत्तीसगढ़ के अंदर। जी सर, जी सर। चलिए, अच्छी बात है। राजनीतिक हलचल चुनाव के बाद जो है निश्चित रूप से राज्य के अंदर देखने को मिलती है। प्रश्न क्या है सर आपका? सर मेरा प्रश्न था कि मुझे 1,50,000 इन्वेस्ट करना है सर। हाँ हाँ, 3 से 5 साल का नजरिया है। 1,50,000 रुपये आप निवेश करना चाहते हैं। 5 स्टॉक में एक सुझाव ऐसे करके था। 5 शेयर आप जानना चाह रहे हैं, कौन से वो होंगे? चलिए 2-3 तो अभी आपको हमारा थोड़ा कार्यक्रम के अंत तक रुकिए आप, कि उसमें जो है हमारा खास सेगमेंट होता है चुन चुन के, उसमें हम रवि से कहेंगे कि अगर वो कुछ एक और शेयर बता करके आपका एक 5 शेयरों का पोर्टफोलियो बना दें, और आपके ही नहीं बल्कि वो तमाम हमारे दर्शक जो देखते हैं कार्यक्रम को, अगर वो भी अपना पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं तो ऐसे कौन से 4-5 शेयर होने चाहिए
जो कि पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए? क्या एक ही सेक्टर के होने चाहिए, अलग अलग सेक्टर के होने चाहिए? तो इसका प्रश्न का उत्तर आपको कार्यक्रम के अंत में हम आपको देंगे, चुन चुन के सेगमेंट में। तो आप कार्यक्रम के आखिर तक बने रहिए सर, और आपके प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जी सर, गुरमीत सिंह जी का प्रश्न ले लेते हैं, और टाटा पावर के ऊपर इनका प्रश्न है। 198 पे इन्होंने लिया हुआ है, कह रहे हैं कि 10 साल के लिए रख सकते हैं। चलिए, नज़रिया काफ़ी अच्छा है आपका, कि 10 साल का नज़रिया है, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि मतलब नज़र बना कर रखें। कई बार जो है काफ़ी उतार चढ़ाव जब होता है तो कंपनी के फंडामेंटल लोग मिस कर देते हैं कि क्या चल रही है चीज़ें। तो सर, टाटा पावर में हमने देखा काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है हाल फिलहाल के अंदर, और अभी क्या करना चाहिए सर टाटा पावर के शेयर में? देखिए, अभी आपके पिछले कॉलर ने 5 क्वेश्चंस मांगे, 5 शेयर मांगे थे। एक शेयर तो अभी मिल गया, टाटा पावर। जैसे ही अगर 10 साल का नजरिया, 5 साल का नजरिया, तो ये रेट भी बड़े सस्ते हैं। 800 850 के टारगेट आने वाले 5 सालों में अगर देखने को मिले, तो मुझे लगता है कि ये नजरिया भी छोटा ही नजर है। तो फिलहाल इसको अभी देखते हैं। तो फ्रेश एंट्री जो बनती है वो अभी 329 रुपए चल रहा है, थोड़ा हायर साइड है। वीकली चार्ट पे फ्रेश ब्रेकआउट के साथ निकला है। मुझे लगता है 300 के आसपास खरीदेंगे तो बेहतर होगा। तो आप इसको एक देखें, तो यहां से मैंने आपको 5 साल का भी व्यू बता दिया, 10 साल के लिए तो बढ़िया ही बढ़िया है, तो बिल्कुल रखिए। और एक और स्टॉक उनको बता देता हूं, तब तक बाय करिए। 3 स्टॉक आपको लास्ट में मिलेंगे। दूसरा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसको भी बाय करिए। 2 पोर्टफोलियो के स्टॉक बता दिए हैं, टाटा पावर हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बाकी 3 स्टॉक लास्ट में। 3 स्टॉक। तो असीम जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको। 2 शेयर तो मिल गए हैं। 1.5 लाख आप लगाना चाह रहे हैं, तो कुछ हिस्सा जो है आप टाटा पावर में लगा लीजिए, कुछ हिस्सा बैंक ऑफ बड़ौदा में लगा लीजिए, और बाकी के हिस्से को बचा के रखिए कार्यक्रम के अंत के लिए। वहाँ पे आपको कुछ शेयर मिलेंगे तो उसमें आप निवेश कर सकते हैं। स्मार्ट गोला स्टडी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। सर, एक बार भी अगर आप प्रश्न पूछ लेंगे तो भी आपको उत्तर मिल जाएगा। अगर आप 100 बार भी करेंगे तो भी हो सकता, अपने समय पर ही आपका नंबर आएगा। तो इतनी बार मत भेजिए कि आप, बहुत जो जेन्युइन दर्शक हैं जो एक बार भेजते हैं, उनका प्रश्न जो है वो आंखों से ओझल हो जाए और उनका प्रश्न हम डिस्कस ना कर पाएँ। आपका प्रश्न ले रहे हैं, लेकिन ऐसे मत किया कीजिए। तो इनका प्रश्न है सर, गांधार ऑयल के ऊपर। कह रहे हैं कि आईपीओ में जो है इनका शेयर लगा था, और ये कह रहे हैं कि अभी होल्ड करें या फिर अपना मुनाफा इनको बुक कर लेना चाहिए। गांधार ऑयल, इरिडा, टाटा टेक्नोलॉजी, सब में लोगों को, जिन लोगों को आईपीओ में शेयर लगे थे, इन सब में पैसे बनते हुए दिखाई दिए। अभी सर, गांधार ऑयल में क्या करना चाहिए, किन लेवल्स पे एग्जिट करना चाहिए? 90 रुपए सर, बिल्कुल 90 रुपए तक वेट करिए। बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है इसमें कुछ करने के लिए, लेकिन 90 रुपए आता है तो मनी 9 के प्रोग्राम में वापस से एक बार कॉल करिए। तो 90 रुपए तक होल्ड कीजिए, ये आपके लिए सलाह है सर, और 90 रुपए के आसपास जो है निकलना आपके लिए सही रहेगा। राजेंद्र जी कह रहे हैं, नमस्कार विपुल जी, मनी 9 की टीम को नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, धन्यवाद आपका आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हर रोज़ आप जुड़ते हैं, अच्छा लगता है। और योगी जी की भी टिप्पणी आ गई है। विपुल जी, रवि जी और मनी 9 की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम योगी जी, कैसे हैं आप? और धन्यवाद आपका कि आप रोज़ कार्यक्रम में जुड़ते हैं, अपने प्रश्न पूछते हैं। असद खान साहब का सवाल आया है। असद खान साहब कह रहे हैं कि सुप्रिया लाइफ साइंसेज के ऊपर इनका सवाल है, और इन्होंने 500 शेयर ले रखे हैं सुप्रिया लाइफ साइंसेज के 282 रुपये के भाव पर। तो अभी अगर हम देखें सुप्रिया लाइफ साइंसेज के ऊपर कि क्या स्तर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो स्तर देखने को मिल रहा है वो हम देखने को मिल रहा है 276, 1.5% के आसपास की मजबूती इस समय देखने को मिल रही। 276 के आसपास सुप्रिया लाइफ साइंसेज का शेयर ट्रेड करते हुए, और इन्होंने 282 पे ले रखे हैं। तो इनको अभी 30-35 रुपये का, 30 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है, 35 रुपये के आसपास का। क्या करना चाहिए सर सुप्रिया लाइफ साइंसेज? पिछले 6 महीने में अगर देखें तो 10-15% के आसपास की रैली देखने को मिली है। पूरे साल में करीब 13-14%, तो एक रेंज में ही रहा है, बहुत ज़्यादा एक दायरे में कामकाज करता हुआ पूरे साल भर। आपकी राय क्या होगी? देखिए, वैसे देखा जाए तो बहुत अग्रेसिव फंडामेंटल नहीं है, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा है तो बिल्कुल वेट कर लीजिए। 300 रुपए के आसपास के टारगेट आपको मिलेंगे, और उन लेवल्स पर मिलता है तो निकल जाइएगा, क्योंकि उससे ऊपर का दम इसमें नहीं दिखाई दे रहा। और अभी बात करें तो स्टॉक 12 के ईपीएस पे, 22 के पीई पे चल रहा है, और मार्केट कैप भी देखें तो लगभग 2200 के आसपास का है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉक जो है वो रुकता हुआ सा नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है, और 300 के आसपास आता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। ठीक। इस बीच जैसे हमारे तमाम दर्शकों को पता है कि तमाम जो दर्शक हैं वो इंस्टाग्राम पे भी लाइव हमारे साथ जुड़ते हैं और देखते हैं। सचिन तालान जी का एक प्रश्न आया है, जरा उसको जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर इनका प्रश्न है
कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या करंट लेवल पे खरीदा जा सकता है। बैंकिंग शेयरों में आज अच्छी मजबूती, और रवि जी ने भी कहा कि उनको बैंकिंग शेयरों में काफ़ी ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। अब उनमें सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कैसे देख रहे हैं? 3.25% ऊपर आज कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पिछले 6 महीने में करीब 77-78% की रैली देखने को मिली है। आपकी राय? विपुल जी, मुझे लगता है इसका जवाब तो आपको देना चाहिए, क्योंकि आपके जो दो लास्ट टू लास्ट मंडे था वो स्पेशल था कि बिल्कुल। कौन कौन से बैंक लेने, तो प्लीज आप एक बार इसको बताएं। नहीं नहीं, बिल्कुल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे जो है बहुत अग्रेसिवली यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी गई थी, और अब ये क्या इन लेवल्स पे भी क्या खरीदा जा सकता है सर? सवाल अब ये है, तो आप ही बताइए, आप एक्सपर्ट हैं, कि क्या करंट लेवल पे भी खरीदा जा सकता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? जी बिल्कुल, टारगेट अभी 55 और 60 रुपीज का है, और मैंने पहले भी बताया कि मल्टी बैगर साबित होने वाले हैं स्टॉक में, बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसलिए इनमें बिल्कुल मत हिचकिए खरीदारी करने में। और ये स्टॉक ऐसे है ना जो कि आपको रिटेल इन्वेस्टर की ना पॉकेट में बढ़िया फिट हो रहा है। इससे पहले कि एफआईआई घुसना शुरू करें, रिटेल इन्वेस्टर को लेके अपना प्रॉफिट थोड़ा बढ़ाना चाहिए, और सेंट्रल बैंक भी वैसा ही है, मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर बाय करना चाहिए। सेंट्रल बैंक में करंट लेवल पे भी खरीदारी कर सकते हैं, और लगातार यहाँ पे रिकमेंडेशंस रही है रवि जी की, और जिन लोगों ने उस समय खरीदा होगा निश्चित रूप से काफ़ी अच्छे मुनाफे में होंगे, और अभी भी आप खरीदना चाहें तो निश्चित रूप से खरीद सकते हैं। ये मल्टी बैगर जो है शेयर साबित हो सकता है, रवि जी का मानना ऐसा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ज़रा हम बातचीत कर लेते हैं धर्मेंद्र कुमार जी के सवाल की। ग्रासिम के ऊपर इनका प्रश्न है, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने 2081 रुपये के भाव पर 25 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, और अब क्या करना चाहिए? 1 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, तो नज़रिया कोई लंबा नहीं है, 1 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। 8-9 रुपये का नुकसान हो रहा है, अभी 73 के आसपास चल रहा है, 81 पे इन्होंने खरीदे हुए हैं। 1 महीने में करीब 7-8% का मूव यहाँ पर देखने को मिला है। सर ग्रासिम को लेकर के आपकी राय क्या होगी, खासतौर से सीमेंट कंपनियों के अंदर जिस तरीके का एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, छोटी छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनियां खरीद रही हैं, इसका क्या असर आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? और अभी ग्रासिम के ऊपर आपकी राय क्या होगी? शानदार मूव यहाँ पर भी देखने को मिला है। देखिए, मुझे लगता है अभी ग्रासिम थोड़ा सा कंसोलिडेट, बिल्कुल आपने सही बताया विपुल जी, और मुझे लगता है कि इस स्टॉक पे अभी बने रहना चाहिए, जल्दबाजी मत करिए स्टॉक को, जब तक 2000 के ऊपर है तब तक अच्छा है। और टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है 2300 के आसपास तक लॉन्ग टर्म पे टारगेट इसके आते हुए नजर आएंगे, तो फिलहाल पोजीशन पे बने रहिए। फ्रेश बाय करना है तो भी यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर लग रहा है, तो एक बार को बाय किया जा सकता है। एक बार को खरीदा जा सकता है। और इस बीच एक शेयर ऐसा है जिस पर कि आज हम आजकल देख रहे हैं कि हर रोज़ ही सवाल आता है, और वो है सुजलॉन। काफ़ी लोग ऊपर भी फंसे हुए हैं, कुछ लोग अब खरीदारी करना चाह रहे हैं। तो वीआईपी इन्फॉर्मेशन जी ने प्रश्न पूछा है कि सुजलॉन शेयर क्या अभी परचेज करना चाहिए करंट प्राइस पर? ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है सर, लोग तो 45 के ऊपर भी खरीदना चाह रहे थे, लेकिन अभी 38 के आसपास चल रहा है, 1.5-2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अभी क्या करंट लेवल पे जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, इसमें क्या बाइंग करनी चाहिए, या अभी थोड़ा और नीचे आने दें? सो देखिए, जिन लोगों ने ले रखा है उनको मैंने बार बार कई चीजें बताई हैं, और आपके प्रोग्राम में बिल्कुल। 38 से 42 के लेवल पे निकलने की राय दी है, ना कि खरीदारी की। तो वेट करिए, जल्दबाजी मत करिए, जब सही टाइम आएगा आपको खुद हम बताएंगे कि यहाँ पर बाय कर लीजिए। और मैंने पहले भी बताया, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और मनी 9 आपका इस समय फ्रेंड है, उसका साथ पकड़ कर रखिए, आपको नैया पार आपके लगाते रहेंगे।